हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो सीफेयरर्स हैं वो सीफेयरर्स लोग को वो पैसे तो कमाते हैं, लेकिन उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है और उनके अपने लाइफ के लिए क्या क्या करना है, उनके पास ऐसा कुछ प्लान नहीं होता है। और वो जैसे जैसे लाइफ में बहुत सारे जो उनके सामने कुछ इवेंट्स आते हैं लाइफ के इवेंट्स के, उसके हिसाब से वो पैसे खर्च करते चले जाते हैं। और अगर आप देखेंगे कि आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड लाइक 10-15 साल के बाद, जब वो पूरे 15 साल तक कमाने के बाद वो जो खर्च करते हैं, खर्च करने के बाद जब उन्हें 15 साल के बाद जब रियलाइज़ होता है कि उनकी लाइफ में ऐसा कुछ उन्होंने ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, अपने लिए कुछ रिटायरमेंट का प्लान नहीं कर पाए, तो इस सिचुएशन में सीफेयर लोग मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इसमें हमें ये आज मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा कि हमें सीफेयरर्स, जितने भी सीफेयर लोग हैं, इनफैक्ट आम आदमी के लिए भी इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। तो इसमें हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें क्या करना चाहिए। तो जैसे ही हम कोई भी आदमी कोई भी जो कैडेटशिप है या कोई इनिशियल स्टेज में कोई भी अपनी नौकरी कर रहा है, तो उसको सबसे पहले जो है एक टर्म इंश्योरेंस जरूर रखना चाहिए। क्योंकि टर्म इंश्योरेंस ऐसा इंश्योरेंस है जहाँ पे हमें प्रीमियम कम देना पड़ता है, और उस प्रीमियम कम में हमें अच्छा खासा एक हमारा इंश्योरेंस जो है, हमारे लाइफ का एक इंश्योरेंस हमें मिल जाता है। तो इससे क्या होता है कि लाइफ की जो भी लायबिलिटीज़ है वो हमें बाद में अनवांटेड इवेंट्स की दरमियान हमें उसका फ़ायदा मिलता है। तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारा जो टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो काफ़ी कम होता है, और उस कम प्रीमियम की वजह से हम एक अच्छे खासे अमाउंट का इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस हम ले सकते हैं। तो इसमें अगर हम जितने अर्ली कोई भी सीफेयरर या कोई भी आदमी जो भी अपने नौकरी स्टार्ट जब करता है या कोई भी काम शुरू करता है, तो उस समय उसको इनिशियली सबसे पहले ये टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। क्योंकि ये टर्म इंश्योरेंस जो है एक काफ़ी एक आपको मेंटल पीस भी देता है, और आप अपने फैमिली को सिक्योर भी करते हैं। तो इसमें अगर कोई सपोज जितना जल्दी करेगा उसके लिए उतना फ़ायदा होता है, और उसको एक उतना कम प्रीमियम लगता है, और उसकी वजह से उसको अच्छा खासा जो इंश्योरेंस का वैल्यू उसे मिल जाता है। तो इस तरीके से कोई भी आदमी आज के डेट में ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा है जिनके पास कोई बैकअप नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है। और वैसे भी बहुत सारे लोगों को आजकल फिनांस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन फिनांस के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। इनफैक्ट कहीं पे भी, किसी स्कूल कॉलेज में कहीं पे या किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में भी एक फिनांस का कोई भी क्लास नहीं कराया जाता, जो कि कितना इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से चूंकि आइडिया होता नहीं है लोगों के पास, तो वो लोग भी भटक जाते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। तो इसमें जो टर्म इंश्योरेंस है, एक हमेशा याद रखिए, टर्म इंश्योरेंस जो सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ का, जो हमें एक लाइफ इंश्योरेंस देता है। तो ये जो टर्म इंश्योरेंस है आप अपने लाइफ में जरूर कीजिए, हर इंसान को करना चाहिए। ये आपको एक सेफ्टी बैरियर देता है, आपकी लाइफ को सिक्योर करने में काफ़ी मदद करता है, आपकी फैमिली को सिक्योर करने में काफ़ी मदद करता है। तो चूंकि फाइनेंशियल लिटरेसी होता नहीं है, और इसकी वजह से पैसे कहाँ खर्च करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, ये चीज़ का आइडिया नहीं होता है। तो बहुत सारे लोग जो लाइफ इंश्योरेंस जो होता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसमें LIC लेके, और वो ये सोचते हैं कि हम इंश्योरेंस करवाएंगे तो हमारा लाइफ का इंश्योरेंस भी होता है और हमें रिटर्न भी मिलता है। तो हमेशा एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि कभी भी इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के साथ कभी जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि अगर इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के साथ अगर आप जोड़ेंगे तो आपको कम से कम, बहुत ही कम आपको बेनिफिट उसका मिलता है। तो अगर बेस्ट आपको बेनिफिट करना है तो टर्म इंश्योरेंस सेपरेट कीजिए, और जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप सेपरेट कीजिए। जैसे कि आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दीजिए, कहीं और अल्टरनेटिव फंड्स जो हैं उसमें डालिए, लेकिन इंश्योरेंस जो है इसको प्योर इंश्योरेंस रहने दीजिए, और इन्वेस्टमेंट को कंप्लीटली इन्वेस्टमेंट कर रहने दीजिए। थैंक यू।